फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करोगे तो टेक्निकल की तैयारी करवाई जाती है, जैसे HSC, LMS, JEE वगैरह अलग अलग टेक्निकल एग्जाम, जैसे WPO हो गया। यहाँ से जुड़ सकते हैं आप। सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो हमें बार बार परेशान कर रहा था, आपको भी परेशान कर रहा था भाई, 40 नंबर है सर, तैयारी करें या न करें, इस तरीके के क्वेश्चन बार बार हमसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना दी जाए। बार बार कमेंट भी आते हैं सर एक वीडियो बना दो इसके ऊपर, क्या हमें तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी करनी है तो हमें कैसे करें, क्या कोर्स से ही तैयारी हो सकती है, क्या और तरीका भी है सर, कन्फ्यूजन बनी हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान है सर, क्या करें, कौन सी बुक लें, तो इसके बारे में मैं बताऊँगा। 1 मिनट वेट करिए, आप वीडियो लास्ट तक देखिए। उससे पहले जिसको ये लगता है मेरा तो नंबर आएगा, ठीक है, अपने मन पे तसल्ली करके देखिए भैया। ठीक है, मैं नहीं कहता भी आप इससे पक्का जुड़िए। आपको अगर लगता है भी, आपको ये लगता है ना भी मेरा नंबर आएगा और मुझे तैयारी करनी है और मुझे बेहतरीन तैयारी करनी है ताकि अब की बार मैं पीछे न रह जाऊं, तब जुड़िए। यानी अब की बार मेरा सिलेक्शन पक्का हो, इस मुद्दे से आप मेरे साथ आ रहे हैं तो जुड़िए, नहीं तो पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि भैया कंटेंट बहुत खतरनाक देता हूँ ना मैं, तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी, आपको परेशानी आ जाएगी। ठीक है, तो आपको लगता है मुझे जुड़ना है, मुझे जुनून है अब की बार बेड़ा पार, इस प्रकार का जुनून है तो मेरे साथ आइए, बेड़ा पार हो जाएगा। अग्नि बैच है, किसी भी लाइब्रेरी में जाओगे धुआं नजर आएगा। धुआं कहाँ से आ रहा है? इस अग्नि बैच से आ रहा है, क्योंकि आग लग रखी है भैया कंटेंट ने। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी प्लस WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन फ्री में शक्ति बैच है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो आपको प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन होते हैं वो। ठीक है, और बैच के अंदर मैं बताता भी हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। ठीक है, शक्ति बैच किसको देखना चाहिए, वो सारी चीजें बैच में बताई जाती है, कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है ना। ठीक है, टैग कैप्सूल ऐप डाउनलोड कर से लाइव और रिकॉर्डेड दोनों चीज मिल रही है। 200 घंटे प्लस इसमें थ्योरी आपको दी गई है रिकॉर्डेड। ठीक है, साथ में 14 क्लासें लाइव हो चुकी है, डेली 6 बजे क्लास लाइव होती है। WCS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी मेरे द्वारा करवाई जाएगी, फ्री रिकॉर्डेड बैच मेरे द्वारा करवाया हुआ इसके अंदर है, और PYQ टॉपिक वाइज टेस्ट आपको दिए गए हैं। ठीक है, जल्दी से करें। तो अगर पहले क्या था, बुक आई थी जी, बुक आई थी, बुक एकदम से खत्म। ठीक है, प्यार इतना बच्चों का यार, आपका इतना प्यार देख के तो हम भी शर्मा जाते हैं भी यार, इतना ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि बुक हमने कम प्रिंट करवाई थी, कम क्या, संख्या तो बहुत ज़्यादा थी वैसे। ठीक है, लेकिन हजारों में लाखों में नहीं थी, को इतनी संख्या होने के बावजूद जैसे ही बुक आई सारी ऑर्डर 2 दिन में ऑर्डर खत्म। ठीक है, सब हाथ मलते रह गए। मैंने पहले दिन और दूसरे दिन कहा लिमिटेड स्टॉक है भाई, ले लीजिए, फिर बाद में पछताओगे। अब कितने दिन वेट करना पड़ गया? 7-8 दिन वेट करना पड़ गया ना। अब दोबारा बुक कल ही आई है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बुक है जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के भी टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू करके LM को उसके अंदर जो आते हैं वो डाले गए हैं। ठीक है, हस्तलिखित है, क्लास नोट्स है। ठीक है, 403 पेज हैं। हरियाणा लाइनमैन एसए इलेक्ट्रिशियन के लिए बेस्ट बुक है। ठीक है, तो न्यू स्टॉक आ चुका है, लिमिटेड स्टॉक है। टैग कैप्सूल कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाकर ऑर्डर कर दीजिए भाई। ठीक है, लेट में तो ये 55 टॉपिक है थ्योरी और WCS के, फिर बाद में मेरे को ना कहना भी सर मैं रह गया। ठीक है, मैं रह गया, फिर हमारे पास कोई इलाज नहीं होता, फिर टाइम लगता है, नई छप के आने में 8-10 दिन लगते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरे 40 नंबर, मेरे 42 नंबर, मेरे 43 नंबर, मेरे 45 नंबर, मेरे 47 नंबर, मेरे 48 नंबर, मेरे 55 नंबर, मेरे 57 नंबर। इस तरीके के क्वेश्चन बार बार आते हैं। 60 से ऊपर वाला नहीं पूछता, जिसके नंबर 60 से ऊपर है वो तो कहता है जी आपा तो जुट गए, अपना तो आना ही आना है, वो तो ये कहता है सीधा स्पष्ट। ठीक है, वो तो स्पष्ट कहता है अपना तो आना ही आना है, आपा तो जुट गए सर। परेशान कौन सा है? 40 और 60 के बीच वाला बच्चा। ठीक है, 40 है, 45 है, 55 है, 42 है, 47 है, क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका मैं इस वीडियो के अंदर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब देने वाला हूं, अगर ध्यान से सुनेंगे तो। तैयारी करूं या न करूं, तैयारी करूं या न करूं, तो परेशान बहुत है जी। ठीक है, ये कहते हैं मेरे को परेशान बहुत है सर। ठीक है, आप एक बार देखिए, आप माइक्रोस्कोप लीजिए मार्केट से, और फिर देखिए भी आपको कोई भी वैकेंसी नजर आ रही है जिसमें आपका 45 में नंबर आ जाएगा, तो आपको एक कीड़ा सा नजर आएगा बीच में। ठीक है, जैसे कीटाणु नजर आता है ना, वो टेक्निकल भर्ती ही नजर आएगी भी, इसमें मेरा नंबर आ सकता है। ठीक है, तो उसमें आपको सूक्ष्मदर्शी में भी यही दिखेगा भी LM ऐसे इलेक्ट्रिशियन, इनमें ही आपका नंबर आ सकता है, बाकी वैकेंसी में नंबर आने के चांसेस आपके ना के बराबर है, अगर आपके इतने नंबर है तो क्या कर सकते हो? ठीक है, क्या कर सकते हो? कोई और एग्जाम की 75 वाला भी तैयारी कर रहा है, लेकिन वो तैयारी टेक्निकल की नहीं कर रहा। 80 नंबर वाला भी तैयारी कर रहा है टेक्निकल, वो उसके पास क्वालिफिकेशन है, लेकिन एक बार वो जुटा हुआ है ग्रेजुएशन की ओर से, पता ही है आपको।
तो क्या कोर्स लें, ठीक है, मुझे तैयारी, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा यहाँ पर, तैयारी करूँ ना करूँ भाई, तैयारी करो, ठीक है। आपके जितने भी नंबर हैं, अगर आप क्वालिफाई हैं, ठीक है, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है, जिस भी शिफ्ट में आपका नंबर है, ठीक है, और आपको लग रहा है मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, ठीक है, क्वालिफाई हो जाऊंगा, तो आप तैयारी करते रहो, ठीक है। क्या मैं क्वालिफाई हूँ सर, क्या मुझे कोर्स लेना जरूरी है? आपकी मर्जी, कोई जरूरी नहीं, कोर्स लें ना लें कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ें सर? बुक से पढ़ लो भैया, बुक पढ़ी है शक्ति इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, बुक पढ़ ले, मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक है इलेक्ट्रिशियन की, कोई भी बुक है आपके अड़ोसी पड़ोसी यारे प्यारे के पास पड़ी हो, ठीक है ना, वहाँ से उठा लो इलेक्ट्रिशियन की बुक, उससे आप तैयारी कर लो, ठीक है। सर मुझे तो सेल्फ स्टडी करनी है, मैं कहता हूँ इससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है, जो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो, तो आपको समझ आनी चाहिए बुक, उस बुक को समझना पड़ेगा आपको, अलग अलग गूगल क्रोम पे जाना पड़ेगा अलग जगह से, तो सेल्फ स्टडी आसान नहीं है, सेल्फ स्टडी कहना नाम आसान है, सेल्फ स्टडी ऐसे कह देते हैं जैसे मतलब एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है, घास का कोई बुंटा है उसको फाड़ के लेके आना है, ऐसा नहीं है। सेल्फ स्टडी सिलेक्शन देगी, सिलेक्शन नहीं आपको टॉपर भी बना देगी, लेकिन टाइम लेगी, 2 दिन में तैयारी नहीं होती, 3 महीने में आपको कंटेंट तैयार भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो आप, हाँ मैं कहता हूँ इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, सबसे बेस्ट सेल्फ स्टडी है, लेकिन टाइम मांगती है भैया, टाइम चाहिए आपके पास, अगर टाइम बचाना है तो फिर किसी टीचर के साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। कोर्स लेने की मेरी वीडियो एकमात्र मास्टर होगा मैं हरियाणा के अंदर या कहीं पे भी जिसकी थ्योरी की वीडियो पड़ी है 90, यूट्यूब पे जाके देख लो, थ्योरी की 90 वीडियो पड़ी है। बोले कोर्स में और उसमें फ़र्क क्या है? बहुत बहुत फ़र्क है, ये 90 घंटे की है, ठीक है, ये 80-90 घंटे में पूरी करवा रखी है, और कोर्स में 200 घंटे प्लस करवाऊंगा भाई, ठीक है ना। इसके अंदर इसके आपके 200 से 250 पेज में नोट्स बन जाएंगे, ठीक है, और कोर्स वाली के नोट्स बनाओगे तो 500 पेज बनेंगे कम से कम, ठीक है, पेज बनेंगे। ये बुक है ना, ये बुक जो है शक्ति बुक है, इसको भी आप काली कर दोगे, इतना अपडेटेड कंटेंट दूंगा, तो बस इतना फर्क रहता है। लेकिन यहाँ से क्या होगा सर, मेरा नंबर नहीं आए, ये आए फलाना आए ढिगड़ा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है भी, मेरा नंबर आए ना आए, लेकिन मैं बेस बनाना चाहता हूँ, इससे बेस्ट बेस नहीं बनेगा कहीं पे भी। ये 89 वीडियो देख ली ना, आप ये मान लो 89 वीडियो देख ली ना आपने, ये भी इससे आपका बेस इतना बेहतरीन बन जाएगा। पिछली बार हमने करवाया था फ्री, क्योंकि टाइम बहुत कम था, टाइम जल्दी, आज पेपर होगा कल पेपर होगा परसों पेपर होगा, इस तरीके से बातें निकल के आ रही थी, ठीक है, महीने बाद पेपर है 15 दिन बाद पेपर है, तो हमने जल्दी जल्दबाजी में इसको करवाया था, ठीक है। तो कंटेंट इसमें भी बेस्ट है, ये नहीं है, ठीक है, बेस्ट कंटेंट है इसमें भी, लेकिन एडवांस लेवल का नहीं है इतना ज़्यादा। तो आइए, परेशान बहुत हैं सर, कोर्स ले, कोई जरूरी नहीं है, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, कोई बुक ले सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा जहाँ से भी पढ़े कैसे भी पढ़े, तैयारी अपनी जारी रखो, कोर्स लेने की कोई कंपलसरी नहीं है, अपना बेस बना के चलो भी 2-3 घंटे पढ़ लो यार, ठीक है, पढ़ने से आपका नुकसान तो नहीं होगा ना। भी आपने इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी पढ़ ली, 1 महीने आपने पढ़ी, आपका कुछ नुकसान हुआ? कुछ लेके गई वो आपसे? कुछ नहीं, आपको ज्ञान दे के गई, ठीक है ना, कुछ भी लेके नहीं जाएगी, किताबें हमेशा आपको कुछ ना कुछ दे के जाती है, लेके कुछ नहीं जाती। तो आप अपना थोड़ा थोड़ा अपनी तैयारी स्टार्ट रखें, अब कन्फ्यूजन में है तो, अगर आपको लगता है आएगा तो फिर तो पूरा समर्पित हो जाइए, ठीक है। तो करो तैयारी, क्या करो, तैयारी करो भैया, मैं क्वालिफाई है वो तैयारी करो अपनी, जैसे भी करो, जहाँ से भी करो, कैसे भी करो, अपनी तैयारी को स्टार्ट रखो, ठीक है। अगर हम सर तैयारी करें तो सबसे पहले क्या पढ़ें? बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू डाल दिए जी, ठीक है, पीवाईक्यू डाल दिए, इनको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मैं कहता हूँ ये आपके लिए स्लो पॉइजन, जहर है एक किस्म का, ठीक है। अगर थ्योरी से पहले आप ये पढ़ रहे हो ना, आपकी जहर है आपके लिए ये, ठीक है, आपको ये कहीं नहीं जाने देगा, कहीं नहीं जाने देगा, रियलिटी है। क्योंकि यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन तो हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको याद नहीं होंगे, वो आप कभी भी, क्योंकि आप ये क्वेश्चन कर लोगे ना, उसके बाद थ्योरी नहीं पढ़ पाओगे, आपको बोरियत फील होगी और चीज़ें क्लियर नहीं होगी, रट्टा मारने की कोशिश करोगे, टेक्निकल में रट्टे चलते नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे पहले जहाँ से भी पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, पहले थ्योरी ही पढ़ें, क्वेश्चन के चक्रों में न पढ़े, जब तक थ्योरी अपनी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है, थ्योरी अपनी कंप्लीट नहीं होती है, उसका रिवीजन कर
रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन पढ़ें। पहले थ्योरी कंप्लीट करें, जहां से भी करें, जैसे भी करें, बुक से करें, किसी टीचर से करें, जैसे भी करें। तो मेरी आपको एक बहुत शानदार विनती है या सलाह कह सकते हो, बड़ा या छोटा जो भी आप मानते हो, ठीक है, मैं सलाह आपको दे रहा हूँ, पहले थ्योरी पढ़ें। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। अगर 5-6 घंटे या 7 घंटे दिन में देते हैं ना, तो ये 1.5-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे भी आपने पढ़ लिया, उसके बाद जैसे जैसे रिवीजन करोगे, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्यों, आप देखो, आपको टेंशन कब रहती है, क्वेश्चन पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों देखने होते हैं? जब आप किसी टीचर के साथ नहीं जुड़े होते, तो उस टीचर के साथ नहीं जुड़ी, तो आपको ये पता नहीं होता भी किस तरीके का कंटेंट आता है। तो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन देखता है? सेल्फ स्टडी वाला देखता है भी, मेरे को कंटेंट कहाँ से उठाना है, किस तरीके का कंटेंट मुझे पढ़ना है, उसका दायरा क्या है, ठीक है। आप किसी टीचर के साथ जुड़े हो मान लो, ठीक है, तो उस टीचर ने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले करवा भी रखे हैं, एमसीक्यू भी करवा रखे, उसे पता है। जैसे मैंने पिछली बार भी कम से कम 8-10 हज़ार क्वेश्चन करवाए थे, 8-10 हज़ार, तो मुझे पता है भी कहाँ तक पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने 10,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं, तो मुझे पता है 2025 तक कहाँ तक का दायरा है, ठीक है। तो जो अपडेट होता है वो डाल देते हैं, बस यही है। तो अपडेटेड चीजें आपको उसके अंदर अगले बैच में मिल ही रही होगी। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं। और थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ के चले गए ना एग्जाम में, तो ये एग्जाम फोड़ आओगे आप, जरूरत ही नहीं है आपको और पढ़ने की, ठीक है। थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ के चले गए तो भी फोड़ आओगे एग्जाम को, ठीक है। लेकिन पहले थ्योरी पढ़े। मैं इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं, ठीक है। पिछली बार भी हो रहे थे और अब भी हो रहे हैं, तो हमें दुख होता है यार। एक तो मिस गाइड करने वाले कौन है, और दूसरा क्यों करते हैं उनको, उनका क्या फायदा है उसमें, ठीक है। व्यू के चक्कर में और चक्कर ना भाई, क्वेश्चन के चक्कर में पढ़िए ही मत, आप पढ़िए सिर्फ थ्योरी, ठीक है। एक बार जब तक थ्योरी कंप्लीट ना हो जाए, चाहे आप बुक से पढ़ें, जहां से भी पढ़े, किसी टीचर से पढ़े, पहले थ्योरी पर जोर दीजिए, उस पर जितना जोर लगाना है लगाइए। उसके बाद ये मड़ाई लगेंगे आपको, क्या यार ये इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद ये इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, और अब पढ़ोगे तो हैं इतने मुश्किल आते हैं। दोनों चीजों में फर्क आ गया ना। तो यही तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान रखें अपना, ठीक है ना। आपको सही राय दे रहा हूं। तो क्या, फिर मैं एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में रिपीट करता हूं। आप अगर क्वालिफाई हो तो आप जैसे भी हो, कोर्स लेना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। कोर्स लेना कोई जरूरी नहीं है, मैं कोर्स के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, मैं सलाह दे रहा हूं आपको। अगर आप क्वालिफाई हैं तो अपनी तैयारी रखें, ठीक है। ये बात आपने अलग अलग सुन ली होगी, तैयारी रखें, ठीक है। मेरा सगा संबंधी कोई भाई बहन और है, मतलब मेरे रिलेशन में भी है ना कोई रिश्तेदार, और मैंने उसको भी यही सलाह दी है, ठीक है ना। कोई रिश्तेदार है मेरा जिसने तैयारी करनी स्टार्ट की हो, तो मैंने उसको यही सलाह दी है, भाई अपनी तैयारी रख, ठीक है। आपको कोई अलग सलाह नहीं दे रहा, तैयारी रखें। और तैयारी भी सबसे पहले आप थ्योरी कर लें, ठीक है। तैयारी में भी आपको थ्योरी करनी है, इलेक्ट्रीशियन की, डब्ल्यूसीएस की थ्योरी करनी है, ठीक है। जैसे थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो हमें क्या करना है, पीवाईक्यू करने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर के बाद में एमसीक्यू का नंबर आता है, और एमसीक्यू के बाद में हमारा टेस्ट का नंबर आता है। तो कई कहते हैं सर टेस्ट अभी डाल दो, बावड़े हो रहे हो क्या? मेरे साथ जो बच्चे जुड़े उसका मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो मैं उस हिसाब से काम करूंगा जिस हिसाब से सिलेक्शन आता है, ठीक है। और टेस्ट लगाओ और पेपर दो, पेपर में रिजल्ट आएगा झपाक, ठीक है। पेपर क्या कहेगा, पेपर कहेगा सिलेक्शन बेटे, सिलेक्शन 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 सिलेक्शन, ठीक है ना। तो सिलेक्शन कब आएगा, जब इस रास्ते से होकर जाओगे, ठीक है। कोई क्या कहते हैं, इस रास्ते में स्टार्ट करते हैं, फिर वापस यहाँ आते हैं, तो फिर वापस वहां जाते हैं, तो गेड़ा फालतू लग गया ना, ठीक है। ज्यादा चलना पड़ेगा, मुश्किल आएगी, ठीक है। कोई यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ आता है, इस रास्ते से फिर वापस जाता है, ठीक है। और कोई टेस्ट से ही स्टार्ट कर रहा है मामरुख, ठीक है ना। रास्ता यही है, पीवाईक्यू एमसीक्यू टेस्ट पेपर यही है, इस रास्ते से जाओगे सिलेक्शन आएगा, ठीक है। तो तैयारी अपनी रख सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट जरूर करना और बताना कैसी लगी वीडियो, बात सही थी या गलत थी। और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो एक बार जरूर बता देना कंटेंट में दम है या नहीं है, ठीक है। वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो आज के लिए इतना ही।